ये तो पूरी तरीके से गलत ही है। मस्जिदों को क्यों ढक रहे हैं? होली तुम एक दूसरे के साथ खेलोगे, इंसान को लगाना है ना, मंदिर मस्जिद को तो नहीं लगाना है। ये तो पूरा का पूरा ही गलत है। इंसान के साथ भाई खेलो, मंदिर मस्जिद के साथ क्यों खेलना है होली? क्या लगता है आपको, क्या होली में मुसलमानों को निकलना चाहिए? तो ये हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों हो रहे हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बस। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं खेलते, वो अपनी जगह पे खेलते, अपने टाइमिंग से खेलते। वो हर बार ऐसा नहीं करते। रमज़ान है, ऊपर से जुमा है, तो उनको बच के चलना पड़ता है। ऐसे तो बहुत हमने देखा है कि ऐसे मुस्लिम दोस्त होते हैं, हमारे भी सबके हैं। हमारे दोस्त भी हमको आके हैप्पी होली करके थोड़ा सा अबीर लगा देंगे तो बुरा नहीं है ना। तो वो अपनी सिचुएशन पे डिपेंड है। देखिए, आप कितनों कुछ कर लीजिएगा, जो कि कहता है हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकता, ठीक है। मानते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन उसमें भी कुछ होता है, अपवाद होता है, जो कि आपकी बात से सहमत होगा। आपके आगे तो बोल देगा कि हाँ आपके साथ है, लेकिन पीछे होके जो है ना, वो अपने तरफ देखेगा। ऐसा चल रहा है। पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या ये स्कूल तक ही रह गया है? अब आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि जो जुमा है वो साल में 52 दिन आता है, लेकिन जो होली है वो साल में एक बार ही आता है। तो उस चीज़ को लेकर के आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। होली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। होली भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए जुमा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माह रमज़ान भी हम लोग भूखे रहते हैं इसमें। तो हमारे लिए जुमा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए होली इंपॉर्टेंट है। तो हमें चाहिए हम दोनों चीज़ों को साथ ले चले। बनाया हुआ जात पात है, और हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है कि ऊपर से लिखा हुआ कुछ भी है। हम आप मिल के बनाए हैं, मेरा सीधा कहना है। ठीक है, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम का भी बंटवारा हो सकता है? देखिए, जैसा स्थिति अभी देख रहे हैं, तो ये तो हम क्या, हमारी सारी जनता कहेगी कि ये बात सहमत होगी कि ऐसा हो सकता है। अगर हमें रंग से इशू है, अगर मुसलमान को लग रहा है मुझे रंग से इशू है, तो हिंदुओं को चाहिए कि वो ख्याल रखे इस बात का। हेडलाइन 24 देख रहे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। अभी हम मौजूद है गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं और होली और जुमे को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में उनकी राय जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीशू है। आपको पता है कि कल होली है और जुमा भी है। इस चीज़ को लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस चीज़ को कहना चाहती हूँ कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ हम दोनों को एक होना चाहिए कि भाई आप होली मनाओ, हम अपना जुम्मा मनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है वो होली नहीं खेल सकते हैं, और हम प्रेयर नहीं कर सकते, हम प्रेयर कर सकते हैं। तो हमें ना बैलेंस करके चलना चाहिए। क्या आपके मुस्लिम फ्रेंड हैं? हाँ है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि होली के दिन मुसलमानों को निकलना चाहिए बाहर? अब देखो कि आपका रमज़ान है, ठीक है, और हमारा कोई फेस्टिवल है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं निकलेंगे। तो हमारा फेस्टिवल है तो आप भी तो निकल ही सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई अब उनका फेस्टिवल तो हम बाहर नहीं निकल सकते। और बहुत लोग होते हैं कि स्टूपिड होते हैं तो वो लोग रंग डाल देते हैं, बहुत लोग समझदार भी होते हैं तो वो नहीं भी डालते हैं। तो ये समझदारी की बात है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो फिर जो ये मुद्दे जो होते हैं जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, आखिर क्यों ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे होता है ना कि इंडिया में करप्शन बहुत है, तो उनको ना कोई मुद्दा चाहिए न्यूज़ में लाने के लिए। अगर उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो न्यूज़ तो कोई देखेगा ही नहीं, तो वो लोग नहीं कोई मुद्दा होता है तब भी वो मुद्दा उठा लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि कोई मुद्दा नहीं होता है, तो आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम के अलावा और कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जो सरकार को उठाने चाहिए, जो सरकार जिस पे ध्यान नहीं दे रही है?
करप्शन है, एडुकेशन है, सबसे मेन एडुकेशन जी, है। बिल्कुल। यहाँ एडुकेशन कितना ख़राब चल रहा है, सबसे बेकार। तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। इंजीनियर हमें सिखाया जाता है लकड़ी कैसे काटना है, हमें लोहा कैसे काटना है, ये सब सिखाया जाता है। लाइक हमारा कोई वही नहीं है ये सब सीखने का, तो ये सब तो सिखाना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शागिल हुआ। जी बिल्कुल। क्या आपकी क्या राय है, जो हिंदू की जो महापर्व जो होने वाला है होली, ठीक है, वो कल है और जुमा भी कल पर रहा है, तो इस चीज़ को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस चीज़ पे आपकी क्या राय है? मेरा ये राय है कि मतलब कि सबको अपना अपना फेस्टिवल मनाने का हक है। हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं होता, हमारे भारत में सब लोग इक्वल हैं। जी। तो ये हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों हो रहे हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के कुछ लोग, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, मतलब कि हमारे कल्चर के जितने लोग हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, बस पॉलिटिक्स वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बस। तो इससे क्या है कि हमारे जैसे कि मतलब कि रमज़ान है, जुमा है, होली है, तो इससे कोई नहीं होना चाहिए। आपस में सबको मिल के और सबके साथ मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। और क्या मुस्लिम को जुमा के दिन जैसे कि कल होली है, तो क्या निकलना चाहिए? बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अगर रंग लग जाता है कल नमाज के दौरान तो फिर क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। मतलब कि हिंदू का भी पर्व है होली, वो लोग भी सेलिब्रेट करें, हम लोग भी सेलिब्रेट करें। हम लोग अगर जैसे कि हमारे हिंदू भाई हैं तो उनके लिए होली इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ये मतलब कि रमज़ान के जुम्मे इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी को मिल करके, इसीलिए सबको मिलकर एक साथ सब कुछ करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सलातुज़्ज़हाँ गुजर। आपका होली और जुमा को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उस पर क्या राय है? मेरी यही राय है कि ये तो विवाद पहली बात तो करना चाहिए नहीं। पहली बात तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ही हैं, कभी वो गलत तो है नहीं कोई उसमें। बस बुराई ये है कि रमज़ान का दूसरा जुम्मा है, तो जैसे कि होली साल में एक बार आता है, वैसे ही रमज़ान भी साल में एक ही बार आता है। हमारे लिए रमज़ान बार बार नहीं आता, बस जुम्मा आता है साल में 72 बार, वो अपनी जगह पे है। लेकिन रमज़ान तो एक ही बार आता है ना, तो हमको भी नमाज पढ़ने के लिए पूरा हक है जी। ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले ये बताया जा रहा है कि जो यूपी में जो मस्जिदें हैं उन्हें ढक दी गई हैं, उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? ये तो पूरी तरीके से गलत ही है। मस्जिदों को क्यों ढक रहे हैं? होली तुम एक दूसरे के साथ खेलोगे, इंसान को लगाना है ना, मंदिर मस्जिद को तो नहीं लगाना है। ये तो पूरा का पूरा ही गलत है। इंसान के साथ भाई खेलो, मंदिर मस्जिद के साथ क्यों खेलना है होली? क्या लगता है आपको, क्या होली में मुसलमानों को निकलना चाहिए? ऑब्वियसली निकलना चाहिए, क्यों नहीं? ये तो गलत ही है भाई। जिसको खेलना है होली खेलेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं खेलते, वो अपनी जगह पे खेलते, अपने टाइमिंग से खेलते हैं। वो हर बार ऐसा नहीं करते। रमज़ान है, ऊपर से जुमा है, तो उनको बच के चलना पड़ता है। ऐसे तो बहुत हमने देखा है कि ऐसे मुस्लिम दोस्त होते हैं, हमारे भी सबके हैं। हमारे दोस्त भी हमको आके हैप्पी होली करके थोड़ा सा अबीर लगा देंगे तो बुरा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपनी सिचुएशन पे डिपेंड है जी। ऐसा हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या ये स्कूल तक ही रह गया है? हाँ, स्कूल तक ही रह गया है, पर रहना नहीं चाहिए, उसको आगे जाना चाहिए। जैसे कि समाज में भी हमको बहुत लोग हैं जो मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। मानना चाहिए सबको कि हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई भाई हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राशिद है। जो होली और जुमे को लेकर के मुद्दा चल रहा है, उस चीज़ पे आपकी क्या राय है? हमें ना मुद्दों से दूर ही रहना चाहिए। हमें चाहिए कि आपस में भाईचारा रखें, हम साथ में मिलजुल के रहे। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू की मुद्दों से दूर रहे और आपस में मतलब मिलजुल के रहे और आगे बढ़े। जैसा कि आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रह गया है?
देखिए, हमें ही चाहिए कि हम ही इन स्कूल से बाहर जा रहे हैं, कि हमें ही चाहिए कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, आगे जाके इस चीज़ को प्रमोट करें कि नहीं, हमें साथ में ही रहना है, साथ में रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें चाहिए इन मुद्दों से दूर रहे कि ऐसा ना करें कि हम ऐसा फैलाएं कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, हमें साथ में ही रहना चाहिए, बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो फिर ये मुद्दा आखिर हो क्यों रहा है? ये हम इसे कह सकते हैं कि ये कुछ लोग की वजह से हो रहा है, अपने मुद्दे मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल के रहे, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है। अब आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि जो जुमा है वो साल में 52 दिन आता है, लेकिन जो होली है वो साल में एक बार ही आता है। तो उस चीज़ को लेकर के आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। होली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। होली भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए जुम्मा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माह रमज़ान भी हम लोग भूखे रहते हैं इसमें। तो हमारे लिए जुम्मा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए होली इंपॉर्टेंट है। तो हमें चाहिए हम दोनों चीज़ों को साथ ले चले। इस बात का ख्याल रखें कि किसी को इशू ना आए, जैसे जुम्मा पढ़ने वालों को भी इशू ना आए और रंग लगाने वालों को भी इशू ना आए। अगर रंग लग जाता है तो क्या इस बात पे भी कोई इशू है? या मुझे नहीं लगता कोई इशू है, क्योंकि जो रंग लगा रहे वो भी हमारे भाई है। हम मतलब एक दूसरे को भाई मानते हैं। अगर रंग लग भी जाता है तो कोई इशू नहीं है इस बात में। आखिर तो मुसलमानों में ऐसा क्यों होता है कि रंग को लेकर के मुद्दा होता है कि रंग नहीं लगना चाहिए? इसके पीछे क्या कारण है? क्या सच में इस्लाम में ऐसा है कि रंग नहीं लगना चाहिए? वैसे इस्लाम तो ऐसा कुछ नहीं सिखाता कि रंग नहीं लगना चाहिए। हाँ, हमारे मतलब इसमें ये नहीं है कि ऐसा मतलब हम कोई त्यौहार नहीं मनाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको रंग लग जाए, कुछ ये हो गया, ज़्यादा हो गया। हाँ, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। अगर हमें रंग से इशू है, अगर मुसलमान को लग रहा है मुझे रंग से इशू है, तो हिंदुओं को चाहिए कि वो ख्याल रखे इस बात का। बाकी होली एक बहुत अच्छा त्यौहार है, हम अपने भाइयों के साथ हैं, हमें चाहिए कि हम मिलजुल के सेलिब्रेट करें इसको। जी बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राशिद है। जो होली और जुमे को लेकर के मुद्दा चल रहा है उस चीज़ पे आपकी क्या राय है? हमें ना मुद्दों से दूर ही रहना चाहिए। हमें चाहिए कि आपस में भाईचारा रखें, हम साथ में मिलजुल के रहे। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दों से दूर रहे और आपस में मतलब मिलजुल के रहे और आगे बढ़े। जैसा कि आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो क्या आपको लगता है क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रह गया है? देखिए, हमें ही चाहिए कि हम ही इन स्कूल से बाहर जा रहे हैं, कि हमें ही चाहिए कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, आगे जाके इस चीज़ को प्रमोट करें कि नहीं, हमें साथ में ही रहना है, साथ में रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें चाहिए इन मुद्दों से दूर रहे कि ऐसा ना करें कि हम ऐसा फैलाएं कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, हमें साथ में ही रहना चाहिए, बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो फिर ये मुद्दा आखिर हो क्यों रहा है? ये हम इसे कह सकते हैं कि ये कुछ लोग की वजह से हो रहा है, अपने मुद्दे मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल के रहे, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है। अब आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि जो जुमा है वो साल में 52 दिन आता है, लेकिन जो होली है वो साल में एक बार ही आता है। तो उस चीज़ को लेकर के आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। होली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। होली भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए जुम्मा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माह रमज़ान भी हम लोग भूखे रहते हैं इसमें। तो हमारे लिए जुम्मा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए होली इंपॉर्टेंट है। तो हमें चाहिए हम दोनों चीज़ों को साथ ले चले। इस बात का ख्याल रखें कि किसी को इशू ना आए, जैसे जुम्मा पढ़ने वालों को भी इशू ना आए और रंग लगाने वालों को भी इशू ना आए। अगर रंग लग जाता है तो क्या इस बात पे भी कोई इशू है? या मुझे नहीं लगता कोई इशू है, क्योंकि जो रंग लगा रहे वो भी हमारे भाई है। हम मतलब एक दूसरे को भाई मानते हैं। अगर रंग लग भी जाता है तो कोई इशू नहीं है इस बात में। आखिर तो मुसलमानों में ऐसा क्यों होता है कि रंग को लेकर के मुद्दा होता है कि रंग नहीं लगना चाहिए? इसके पीछे क्या कारण है? क्या सच में इस्लाम में ऐसा है कि रंग नहीं लगना चाहिए? वैसे इस्लाम तो ऐसा कुछ नहीं सिखाता कि रंग नहीं लगना चाहिए। हाँ, हमारे मतलब इसमें ये नहीं है कि ऐसा मतलब हम कोई त्यौहार नहीं मनाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको रंग लग जाए, कुछ ये हो गया, ज़्यादा हो गया। हाँ, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। अगर हमें रंग से इशू है, अगर मुसलमान को लग रहा है मुझे रंग से इशू है, तो हिंदुओं को चाहिए कि वो ख्याल रखे इस बात का। बाकी होली एक बहुत अच्छा त्यौहार है, हम अपने भाइयों के साथ हैं, हमें चाहिए कि हम मिलजुल के सेलिब्रेट करें इसको। जी बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहना चाहती है कि क्या पहले भी इस तरीके के मुद्दे उठे हैं? देखो बेटा, मुद्दे तो शुरू से ही ऐसे चलते हैं। हमारे दादा परदादी टाइम ऐसे ही सुनते थे कि ये हुआ था, वो एक सियासत है जो
हमारे ऊपर बैठे हैं वो ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं हमारे लोगों के। ठीक है, मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपने तरीके से जीना सीखिए, पॉलिटिक्स में मत फंसिए, कोई मुद्दा मत उठाओ। सबको, जैसे मुस्लिम है, सिख है, सब लोग एकजुट होके रहें। पंजाब का शांति का माहौल बना के रखो। ये नहीं है कि आप एक संताली वाले हल्ले की बात छेड़ो। क्या उस वक्त भी ऐसे हालात देखने को मिलते थे? बेटा पहले तो इससे भी ज़्यादा होता था, हमारी दादी परदादी बताते थे, लेकिन तब लोग अनपढ़ थे। आज लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी सोच बदलो प्लीज़। जी बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी है बच्चे। जी जैसे कि जानते हैं हम सब कि कल होली है, ठीक है, और कल फ्राइडे जुमा जो है, जुमा भी कल पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, होली और जुमे की नमाज को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो बेटा, ये पॉलिटिक्स है, हम एक आम नागरिक हैं, ठीक है। जैसे उनका फेस्टिवल उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं खुद मुस्लिम हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि इसको पॉलिटिक्स मुद्दा मत बनाएं, आराम से सॉल्व करें सब कुछ। उनको भी उनका त्यौहार मनाने का हक है, जैसे वो हमारी चीज़ में कभी बिगड़ नहीं डालते, सही है ना। हमें भी उनका त्यौहार अच्छे से मनाने की इजाज़त देनी चाहिए, शांतिपूर्वक सारा कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें कहा गया था कि जो जुमा है वो साल में 52 दिन आता है, लेकिन जो होली है वो साल में 1 दिन आता है, तो उस बात को लेकर, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? बेटा वो एक अलग बात है, जुमा तो हर महीने पढ़ते हैं, रमज़ान में अलग तरीके से पढ़ा जाता है, थोड़ा उस महीने को हम ज़्यादा पाक महीना मानते हैं कि ये महीना थोड़ा इबादत का है, ज़्यादा पढ़ते हैं, नमाज हो गया, कुरान हो गया। लेकिन ये बात नहीं है, इसको ये मत सोचो लोग ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा एक ना हल्ला जैसे 47 में हुआ था, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सबसे यही बेनती है, प्लीज़ साइलेंट रहिए, हम आम नागरिक हैं, पॉलिटिक्स में मत जाइए। ठीक है, एक और सवाल कि जैसा कि हम जानते हैं क्या पहले भी ऐसे मुद्दे? हाँ जी मैम। हाँ जी। नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अमित कुशवाहा, पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जो होली को लेकर के और जो जुमे को लेकर के विवाद चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे कि अभी के टाइम में देखिए, ये है कि जात पात कुछ नहीं होता है, और ये हमारी बनाया हुआ जात पात है, और हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है कि ऊपर से लिखा हुआ कुछ भी है। हम आप मिल के बनाए हैं, मेरा सीधा कहना है। ठीक है, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम का भी बंटवारा हो सकता है? देखिए, जैसा स्थिति अभी देख रहे हैं, तो ये तो हम क्या, हमारी सारी जनता कहेगी कि ये बात सहमत होगी कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, और क्या लगता है कि क्या ये चीज़ सही है कि मुसलमानों के लिए, हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए जुमा की नमाज जो होती है और उसका वक्त भी पता है, ठीक है, तो जो अभी जिस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं कि समय को निर्धारित कर दिया गया है, तो क्या वो चीज़ें सही है? देखिए, वो तो जो बना है उसके हिसाब से तो अपने कहेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या मुसलमानों को होली के दिन निकलना चाहिए? देखिए, निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं निकलना चाहिए। जब वो लोग समझ रहे हैं कि आपस में कि हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, तो फिर भी जो उसमें जो है कुछ आदमी देखते हैं, फिर भी जो है ना, देखिए आप कितनों कुछ कर लीजिएगा, जो कि कहता है हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकता, ठीक है। मानते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन उसमें भी कुछ होता है, अपवाद होता है, जो कि आपकी बात से सहमत होगा, आपके आगे तो बोल देगा कि हाँ आपके साथ हैं, लेकिन पीछे होके जो है ना, वो अपने तरफ देखेगा। ऐसा चल रहा है अभी के टाइम में। तो आपको क्या लगता है, अभी हमने देखा महाकुंभ के दौरान जो भगदड़ मची, उसमें कई मुसलमानों ने जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, उन लोगों की मदद की, ठीक है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि सबके अंदर क्या कहता है एक अलग भावना होता है, उसके अंदर भी इंसानियत है, और कुछ वैसा भी आदमी है जो कि हिंदू मुसलमान नहीं मानते हैं, कि इंसानियत के नाते से जो होता है सबकी मदद करना चाहते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई गरीब गुरबा सबका मदद करता है सब कोई।